अवाम का सवाल। मेरा नाम शहजादा रहीम है। शहजादा रहीम जी। अरे वाह 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 यार, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मैं भी एक इमर्जिंग आर्टिस्ट हूँ और मेरा आप दोनों से ये सवाल है कि जो एक्सपायरिंग मॉडल्स हैं उनके लिए आप क्या एक अहम एडवाइस देना चाहेंगे जो कि उनको लाजमी फॉलो करनी चाहिए? मुझे ना एक एडवाइस हानिया आमिर ने दी थी, मैं आपको भी वही देती हूँ। शी टोल्ड मी टू नेवर स्टॉप। उसने मुझे बोला था कि कभी भी ना हसल से पीछे नहीं होना और मेरा करते रहना, कोशिश करते रहना है। एक टाइम आएगा चाहे 10 साल बाद आए कि यू विल सी कि जितनी मेहनत की थी वो आपके सामने आ जाती है। जितना भी जब मुझे कोई बुरा भी कुछ लगता है ना कि इतनी मेहनत की उसका वो आउटकम नहीं आया, तो मैं वही बात याद रखती हूँ क्योंकि वो देन अगेन इंस्पिरेशन है हमारे लिए बहुत बड़ी। बिल्कुल। तो मैं मानती हूँ कि उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। जब कुछ पूरा हो जाता है ना फिर तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो हसल नहीं रुकनी चाहिए, आपको एक ना एक दिन उसका आउटकम नजर आएगा। मैं ये ऐड करना चाहूँगी, एज इज़ जस्ट अ नंबर। मुझे नहीं लगता कि एज मैटर करती है, आपका टैलेंट मैटर करता है और किस तरह से आप उसको लेके चल रहे हैं, कितने हार्ड वर्किंग है, वो चीज़ मैटर करती है बहुत ज़्यादा। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मेरा नाम कमरोश है। जी सर। मेरा क्वेश्चन मैम मायरा जाफरी से है। जी जी। सोशल मीडिया की मौजूदगी किसी भी मॉडल या किसी भी करैक्टर की ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है? मुझे लगता है पब्लिक फिगर वो भी है जिसके 10,000 फॉलोअर्स हैं या 5,000 फॉलोअर्स हैं। जब आपकी प्रोफाइल पब्लिक है ना, यूर आउट देयर फॉर पब्लिक, यूर सर्विंग देम। तो जब आप सोशल मीडिया पे होते हो, जिस तरह अभी ये तो चलो मैंने एक रैंडम चीज़ें पोस्ट की ना, बट कोई भी स्लाइटली भी अगर मैं कोई गलत बात, या गलत मेरे लिए नहीं होगी, मे बी आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि वो गलत है, तो वो उसका आउटकम बहुत बुरा आता है कभी कभी। तो मुझे लगता है ये हार्श साइड है सोशल मीडिया की, जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि सोसाइटी को रिफ्लेक्ट भी करती है कहीं ना कहीं, कि अगर आपको एक बात को तो बहुत सारी एक्सट्रीम बातें और एक्सट्रीम माइंडसेट मुझे लगता है बाहर आ जाता है। मुझे लगता है जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल मैम मायरा से है कि ऐसा कौन सा ब्रांड या डिज़ाइनर जिसके साथ काम करना आपका ख्वाब हो? फराज मनान। फराज मनान। फराज मनान लोकल ख्वाब? सर मैं तो लोकली अपने मैंने कहा शायद अब आप जाएंगी उधर। अगर आप उसकी बात करेंगे तो मुझे बॉटेगा वेनेटा बहुत पसंद है। आई वुड वांट टू वर्क विद बॉटेगा, आई वुड वांट टू वर्क विद अ लॉट ऑफ अदर डिजाइनर्स, बट मैं अपने होराइजन में रहते हुए बताऊं लोकल तो से मैं आपको फराज मनान मेरी ड्रीम है, क्योंकि फराज मनान अब इंटरनेशनल हो गए हैं। फराज मनान के साथ मेरी ड्रीम है काम करना। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मेरा नाम फैज़ान है। मेरा सवाल मायरा जाफरी से है कि आप मुस्तकबिल में मॉडलिंग के अलावा ड्रामा इंडस्ट्री में आएंगी? मुझे ना ऑनेस्टली इसका जवाब खुद भी नहीं पता। मतलब मुझे लगता है कि अगर मेरे लिए सही होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। मुझे अच्छा स्क्रिप्ट मिलेगा ना जिस दिन, तो मैं ज़रूर करूँगी। ऐसा नहीं स्क्रिप्ट क्या होता है सर? मुझे लगता है कि मतलब मैं स्टार्ट ऐसा करना चाहती हूँ कि मैं किसी सोशल इशू पे जो है ना ड्रामा करना चाहती हूँ फर्स्ट। मुझे ऐसा नहीं कि ऑफर नहीं मुझे हुए हैं, बट मैं वही सास बहू टाइप नहीं करना चाहती हूँ। तो आप क्या सास बहू नहीं करना चाहती हैं? सास बहू नहीं, मुझे लगता है कि मैं शौहर ससुर। मेरी इंस्पिरेशन है कुछ ड्रामे जिनको मैं समझती हूँ कि बहुत इंस्पायरिंग थे। जैसे शहरजाद एक ड्रामा आया था। जी जी। मुझे लगता है उसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, मैंने एज अ चाइल्ड भी बहुत कुछ सीखा था। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ ऐसा जिस दिन भी ऑफर होगा मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगी। मगर आपको ये पता है कि शहरजाद जो है उन अदाकारों का पहला ड्रामा नहीं था? मुझे बिल्कुल पता है, पर सर मुझे ना एक तो मैं सच बताऊँ एक मसला ये भी, मुझे होम सिकनेस बहुत जल्दी हो जाती है। तो लाहौर से ट्रैवल करना पड़ेगा कराची 2-3 महीने के लिए। मैं वो बच्ची हूँ जिसको घर आके अपनी मम्मा चाहिए होती है कि मम्मा खाना दे दो, मम्मा मुझे पास बैठ जाएं, मेरे साथ मतलब बातें करें, मामा को लेकर ड्राइव पे जाना। मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ अपनी मामा से, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये वही बात है, फेयर ओवरकम करना पड़ेगा मुझे अब। जब आप बाहर ट्रैवल करती है तो मामा साथ 10 दिन आपको पता है, मैं एक्चुअली जब भी ट्रैवल करती हूँ मेरी अम्मा मुझसे इतना तंग है, मैं उनको इतनी वीडियो कॉल करती हूँ। वो मुझे कहती है कि तुम जाती हो इसका क्या फ़ायदा कि तुम वीडियो कॉल करती रहती हो मुझे। अच्छा। तो आई एम ऑब्सेस्ड विद माई मॉम। आई वॉन्ट कि वो मेरी हर चीज़ के ऊपर मुझे बताएं। मैं उनसे पूछती हूँ हर चीज़, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का तजुर्बा ऑब्वियसली मुझसे बहुत ज़्यादा है, तो सही गलत भी उनसे पूछती हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, उनसे हर बात शेयर भी करती हूँ, तो उनसे अटैच्ड हूँ। बट हाँ, ये फेयर ओवरकम मैं ज़रूर करूँगी, एक दिन चली जाऊँगी मैं इंडस्ट्री में कुछ अरसे में। आपको भी है कोई ऐसा शौक? फिलहाल तो मुझे नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो मैं चीज़ कर रही हूँ भी मैं वही करना चाह रही हूँ और मैं उसी में फ़िलहाल अपने आप को देखती हूँ, क्योंकि ऐसी शायद मतलब कि होम सिकनेस भी है और दूसरी बात ये है कि फिर कराची शिफ्ट होना है। सो मेरा भी जितनी भी चीज़ें सारी की सारी वो इस्लामाबाद में है, तो मैं भी फ़िलहाल इस्लामाबाद में ही रुकना चाहूँगी। ड्रामे काफ़ी बन रहे होते हैं। अब तो बहुत काम हो रहा है इस्लामाबाद में, भी डिपेंड करता है ना, वही बात है, स्क्रिप्ट पे भी डिपेंड करता है। ये वही बात है, सास बहू वाले काम करने में मेरे ख्याल से बिल्कुल भी कोई भी आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं? उन्होंने तो बताया कि उनका मसला क्या चल रहा है। इसी तरह की कोई बहुत अच्छी रियलिस्टिक स्टोरी जिस दिन आएगी, लाइक बहुत अच्छी, जो इंस्पायर करेगी लोगों को, तो आई वुड लव टू डू इट इंशाल्लाह। आई वुड लव टू बी द पार्ट ऑफ इट। कोई बहुत अच्छा होगा तो। ओके ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम आमिर अली है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अप्रिशिएट करूंगा आप दोनों का नाम, ड्रेस बहुत अच्छा पहना हुआ है। थैंक यू मैडम। मेरा क्वेश्चन है कि आपके ख्याल में ज़िंदगी में हकीकी कामयाबी और अंदरूनी सुकून की असल तारीफ क्या है? आमिर साहब, मेरा भी आपको इस पे एक जवाब है कि अंदरूनी सुकून और हकीकी कामयाबी के लिए अगर एक कोई मर्द बैठा हो तो उसके कपड़ों की तारीफ भी कर देते हैं।
आपकी नजर में क्या है आई जी गेस अंदरूनी? बी योरसेल्फ, ठीक है, डू गुड टू अदर्स, अपने साथ भी अच्छा रहें, हार्ड वर्क करें, एंड यही मैटर करता है मेरे ख्याल से। उसके अलावा मेरे पास इसके लिए कोई बहुत बढ़ा चढ़ा के आंसर नहीं है, वेरी शॉर्ट एंड स्मॉल, जितना मुझे क्वेश्चन समझ में आया उस तरह से आंसर छोटा बिल्कुल आपको जवाब। जी आप कुछ मायरा कहना चाहेंगी? मुझे लगता है जो चीज़ आपको खुशी देती है वो करेंगे ना तो आप सुकून में रहते हैं, Yeah. सही चीज़ को। और अगर खुदा इसके को ऊपर साथ मैं आपको एक मुझे पता था आपने कुछ कहना है इसमें। ये कहूँ, आपने कहा जो चीज आपको खुशी मुझे पता देती था। है। नहीं मेरा मतलब है सही चीज़ जो आपको खुशी हाँ ये है वो सही सही जुमला, चीज़ वरना जो आप खुशी आपको- देती है, बाहर निकले कोई मोबाइल छीन के ले जाए नहीं, उसको बड़ी खुशी मिल रही है। जो तो सही चीज़ देती है। बिल्कुल आप सही कहा, जो सही चीज आपको खुशी देती है वो वो, क्योंकि आमतौर पे एक बड़ा सुनने को मिलता है मैं आजकल के डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। मैं तो यूनो ये को भी बिलीव नहीं करती सर, मैं हाँ। आपको सच बताऊं। क्योंकि ये डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी एक बहुत ही बोगस लाइन है और ये झूठी और फेक लाइन है। ये डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी उसके बाद आपकी जिंदगी खराब है तो मैं नहीं नहीं वो भी नहीं है। अरे डू द राइट थिंग वाली, वरना तो मेक्स यू हैप्पी। इस तरह मैंने कहा कोई आपको चोरी डकैती कर कर ले ले तो आपके नहीं। साथ, वो तो वही कर रहा है जो व्हाट मेक्स हिम और हर हैप्पी, बिल्कुल, तो आपको तो काम हो गया। तो ये 100% इस जुमले पे नहीं चल सकती नहीं, दुनिया। सही चीज बिल्कुल। जो आपको लगती है ना आपको वो करनी चाहिए। हाँ वो अगर आपको खुशी दे रही है हाँ तो तो फिर उसको करें, सुकून आ जाएगा। जी तुम्हारा सेगमेंट है आओ शेर कहें, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट दिखाया जाएगा जिसके ऊपर आवाम को कहा जाएगा कि वो लोग शेर कह सकते हैं। आप लोगों ने जज करना है कि आपको सबसे अच्छा शेर कौन सा लगा उनका, या कोई अच्छा लगा भी या नहीं शेर के तौर पे। तो जी दिखाइए भाई। सोलर प्लेट्स, ये है आज का लफ्ज। सोलर प्लेट्स पे कोई शेर कहना चाहेगा? जी। दिन में तो सोलर हर जगह चलता है, दिन में तो सोलर हर जगह चलता है, आओ उस नगर में चलें जहाँ रात को भी सोलर चले। ठीक है। सही है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अहमद बिन तारिक है जी अहमद, और मैं शेर व शायरी करता हूँ और फर्स्ट टाइम खुद से मुझे शेर बनाने का मौका मिला। ओके फिर सुनाइए फिर मैडम्स को। तेरी सोलर प्लेट्स साफ शीशे की तरह, मेरी सोलर प्लेट्स पे दाग हज़ारों, तू नायाब किसी पत्थर की तरह, मेरा उठना बैठना सोलर प्लेट्स की दुकानों पर है। मैंने खोया है अपनी हर सोलर प्लेट को, मैं अपनी किस्मत फिर भी आजमाऊंगा। इस ज़मीन पे कोई ख़ास है नहीं मेरा, तू कबूल करे तो मैं अपने गवाहों को आसमान से वाह बुलाऊंगा। वाह वाह। जी सर। महंगा पेट्रोल महंगा यूनिट, सोलर लगाया हुआ सब फिट, दिन को रोशनी रात को भी नूर, बिजली का दुख हुआ अब दूर। ठीक है, सुन रही है ना आप दोनों? हाँ जी। फैसला करना है आखिर में। आसमां सर पे उठा रखा है यार, ये क्या तमाशा बना रखा है। मेरे दोस्त ने सोलर प्लेट क्या खरीदी, अब ऊपर साहिबान लगा रखा है। वेरी नाइस, ओके। जिसको बिल ज़्यादा आए वो सोलर प्लेट लगाए, जिसको बिल ज़्यादा आए वो सोलर प्लेट लगाए। आगे ये क्या था? सर शॉर्ट में है। वो कुछ ज्यादा ही शॉर्ट में था। सोलर तो जैसे इश्क है धूप की तरह, सोलर तुझसे इश्क है धूप की तरह। यस, तू चमके तो दिल के अंधेरे भी रोशन हो जाए। डीप शेर को डीप, सोलर डीप शेर था जी। क्योंकि हम एक बहुत लेजी कौम हो चुके हैं, माशाल्लाह। तो सारा दिन तोड़ते हैं बिस्तर लेट लेट, सारा दिन तोड़ते हैं बिस्तर लेट लेट, जब से घर पे लगी है सोलर प्लेट। जी मैडम्स बताइए जी। मुझे तो ये जो है इन्होंने अच्छा, ये जो भाई ने जी ठीक है, सेकंड रो वाले जो ठीक हैं है, मुझे अच्छा आप लगा। मायरा? मुझे तो वो जो अभी जिन्होंने तेज तेज शेर बड़ा डीप था वो चले मैं फिर आपके फैसले के साथ तो एग्री कर मुझे तो लेती हूँ। अच्छा क्या हो लगा। सकता है अगर इतना आपको डीप लगा है मुझे तो तो डीप लगा। चले डीप लगा है ठीक है, सर। आ जाए फिर, अब आपका लगा है, उन्होंने फैसला कर लिया, खवातीन है। मान गई हैं इसके ऊपर। लीजिए मायरा, ये लीजिए, इनको दे दीजिए। अब एक बार आपने शेर सुनाना है बगैर फोन निकाले। सोलर इश्क है तुझसे धूप की तरह, तू चमके तो दिल के अंधेरे रोशन हो जाए। थैंक यू मारिया, थैंक यू मायरा, आप Thank दोनों you, का thank बहुत you बहुत so शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर योर करियर्स एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।